जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल BOK। आज की ताजा खबर ये है कि संसद भवन में अखिलेश ने की एंट्री। आते ही बीजेपी को मारा ताना। अखिलेश ने कहा 15 अगस्त 1947 का दिन देश की आजादी का दिन था, तो वहीं 4 जून सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन था। इस चुनाव ने तोड़ने वाले राजनीति को और तोड़ दिया, जबकि जोड़ने वाली राजनीति को और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब ये देश किसी व्यक्तिगत आशंका से नहीं चलेगा, बल्कि जन आशंका से चलेगा। सरकार 1 बिलियन इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन 35वीं सदी की ग्रोथ मुमकिन नहीं है। अखिलेश ने कहा हम हंगर इंडेक्स में किस पायदान पर खड़े हैं? हम इस पायदान से बहुत नीचे हैं। हम कहने को तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हम हैप्पी इंडेक्स में कहाँ हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? उन्होंने यूपी की चर्चा करते हुए कहा कि जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ की सरकार कह रही है कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए 35% ग्रोथ रेट चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि यूपी हासिल कर सकेगी। अखिलेश ने कहा कि अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। इस चुनाव से पैगाम दिया जाता है कि अब मन मर्जी नहीं बल्कि जन मर्जी चलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को लेकर कहा हम चाहते हैं कि गंगा के तेल में उतरकर उनका दर्द जाना जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा बनारस के लोग क्यूटो की फोटो लेकर गंगा जी तक खोज रहे हैं। शायद गंगा जी जिस दिन साफ हो जाएगी उस दिन गंगा जी की गोद से क्यूटो निकल जाए। उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बारिश की शुरुआत में ही नाव सड़कों पर आ गई। उत्तर प्रदेश की जनता का यह आग्रह है कि जहाँ विकास के नाम पर अरबों रुपए की लूट हुई, वहाँ पहली बारिश में टपकती हुई छत और स्टेशन में गिर चुकी दीवार बेईमानी की निशानी है। विकास का ढिंडोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? लोग बनारस में क्यूटो खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं के निष्पक्ष तरीके से काम करने से न केवल लोकतंत्र चमकेगा बल्कि लोकतंत्र और मजबूत होगा। अध्यक्ष महोदय, EVM पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था। अगर मैं 80 की 80 सीट जीत भी जाऊं भी मुझे EVM पर भरोसा नहीं होगा। चुनाव के दौरान भी कहा था कि हम EVM हटाने का काम करेंगे, तब तक हम समाजवादी अपनी इस बात पर अड़े रहेंगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हमारी आज की न्यूज यही समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि रोज ताजा खबर लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।